क्या आज भी डॉक्टर अजय चरंगू इज वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ पनन कश्मीर? जी, बिल्कुल। 2-3 कार्यकर्ता मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, वो एक पैरेलल एक्टिविटी कर रहे थे। लोगों ने जो अपने ट्रस्ट बाहर खोले हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस पे वक्तव्य आ रहे थे। जैसे हम कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड, हमारा पॉलिटिकल रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड हम चाहते हैं। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड पॉसिबल नहीं है। 2 या 3 लोगों के खिलाफ पनन कश्मीर कोई कार्रवाई अब करेगी? क्या कार्रवाई? अब तो उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी। कहा गया था कि एक्सप्लिसिटली किया गया क्योंकि इनके कनेक्शन विदेशों में बैठे अलगाववादी नेताओं के साथ। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसका। गुलाम नबी फाई का भी नाम सामने आया, कुछ में चल रहा है, इसके बाद उसमें डाइल्यूशन तो नहीं आएगी? देखिए, कमजोरी तो होती है, लेकिन ये तो इट्स अ गेम। ये इस लड़ाई में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लक्ष्य मछली की आंख रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य वहीं पर है, मछली की आंख ही है। और वो आप कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं कि अजय चरंगू, बाकी अगर मान लीजिए हमसे अलग होके कोई अच्छा काम करता है, भगवान उसको उसमें सफलता दे। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पनन कश्मीर की अगर बात करें, एक मूवमेंट पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रही है और कश्मीर पंडित विस्थापन की जो पीड़ा झेल रहे हैं उनको उनका हक दिलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबके बीच पिछले कुछ दिनों से जो गतिविधियां सामने आ रही हैं उनको लेकर ये लग रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर पनन कश्मीर चल रही है उन मुद्दों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। और इस संदर्भ में एक ऑर्डर आता है जिसमें डॉक्टर अजय चरंगू जो चेयरमैन है पनन कश्मीर के, उनको एक्सपेल किया जाता है पार्टी से, ग्रुप से। पनन कश्मीर की अगर बात करें, कितने दूरगामी प्रभाव और क्या वाकई जिन्होंने एक्सपेल किया है उनके पास एक इख्तियारियत थे, अथॉरिटी थी कि डॉक्टर चंगू को एक्सपेल किया जाए और उसके क्या दूरगामी प्रभाव निकल कर सामने आएंगे? और जिस कॉज को लेकर पनन कश्मीर चल रही थी, क्या वो कॉज डायल्यूट हो जाएगा? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय चंगू। डॉक्टर साहब, स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहली बात, पनन कश्मीर किस तरफ जा रहा है और खासकर जो एक सोशल मीडिया में तस्वीर आपके एक्सप्लेनेशन की? देखिए, पनन कश्मीर तो सही दिशा में जा रहा है जब तक मैं इसका चेयरमैन हूँ और मेरे साथ जो मेरी टीम है वो मेरे साथ खड़ी है। आपको मालूम है कि मूलभूत विषयों पे कंसिस्टेंटली पनन कश्मीर देश का ध्यान, सरकार का ध्यान, लोगों का ध्यान लाने की कोशिश करती है, जिसमें कश्मीरी हिंदू जो जिनोसाइड हुआ इसके रिवर्सल की बात भी कंसिस्टेंटली आती रही है। वो आप सब लोगों के सामने आया है। उसके अलावा कंसिस्टेंटली जो सिक्योरिटी पॉलिसी में डिफेक्ट्स हैं, जो यहाँ पे सेपरेटिज्म को डिफीट करने के लिए जो पॉलिसीज करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में मैं आप मुझसे सहमत होंगे कि बहुत ऐसे कम लोग हैं कुछ समय से जो सरकार को क्रिटिसिज्म भी करते आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे गलत हुआ। उदाहरण के तौर पे टूरिज्म से हम टेररिज्म को डिफीट करेंगे, इस बात को लेके सेमिनार किए, इस बात को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और बाद में जो पहलगाम में हुआ सब लोगों को कितना दुख हुआ। तो मैं ऐसे विषयों को लेके सरकार को लेके आलोचना करता था। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन एक दिशा रहे, हम एक देश के लिए काम करें, और खास तौर से जो कश्मीरी हिंदुओं का मूलभूत मुद्दा है उसका जिनोसाइड और उसका रिवर्सल, इस बात की तरफ कंसिस्टेंटली हम काम करते रहें, इसके जिनोसाइड को डिफीट करने के लिए। उसी सिलसिले में चूंकि कुछ समय से 2-3 कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, वो एक पैरेलल एक्टिविटी कर रहे थे। जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल जो होता है, जिस तरह से डिसीजन करते हैं, उसमें से बाहर निकल के इन्फॉर्म किया जाता था कि आज प्रोग्राम है, आप आ जाइए। ऐसी घटनाएं हो रही थी। लेकिन इस पैरेलल एक्टिविटी के अलावा जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि पनन कश्मीर के आइडियोग्राफ को लेके ही इन्हीं में से कुछ लोगों ने जो अपने ट्रस्ट बाहर खोले हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस पर वक्तव्य आ रहे थे। जैसे मैं पनन कश्मीर का सदस्य हूं, मैं बाहर अपना एक ट्रस्ट भी खोलता हूं, और उस ट्रस्ट से मैं पनन कश्मीर के आइडियोलॉजी को लेके, आइडियोग्राफ को लेके, पनन कश्मीर की एक्टिविटी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेंसस है उसको लेके मैं अलग बातें करूं कि बहुत समय तक, जैसे कि विपरीत बात। जैसे हम कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड, हमारा पॉलिटिकल रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड हम चाहते हैं। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड पॉसिबल नहीं है, या
रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड ये एक परफेक्ट ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो या अभी मार्गदर्शन रेजोल्यूशन उस वक्त जिन लोगों ने किया उन्होंने पूरा सोच समझ के नहीं किया था। मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो इंप्रेशन निकलता था। इसी तरह से जिहाद को डिफीट नहीं किया जा सकता। ऐसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो डिफीटिस्ट भी थे और जो पन कश्मीर के आइडियोलॉजी को कहीं पे अंडरकट कर रहे थे। जैसे आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिकंसिलिएशन आ रहे थे, तो इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में पूछने के बगैर ही कॉन्सेप्ट ऑफ रेपरेशन लाया। जब हम पॉलिटिकली बात कर रहे थे कि भाई जम्मू कश्मीर का विभाजन होना चाहिए और ये जो यूनियन टेरिटरी बनी है, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, ये अभी आधा अधूरा काम है। अलगाववाद को डिफीट करने के लिए हमको ये करना चाहिए। तो जब ये बहुत देर तक ये घटना चली तो ऑर्गेनाइजेशन ओवरवेलमिंग सारे हमारी जो जिसको हम कोर ग्रुप बोलते हैं या आप इसको एग्जीक्यूटिव कहे, उसके ओवरवेलमिंग लोगों ने बोला कि भाई ये एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही है, डिसीजन कोई और कर रहा है, आपको इस पे एक्ट करना चाहिए। उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, लिखित रूप से मेरे को रेजोल्यूशन दे दिया। मैंने इतना ही किया, मैंने सोचा कि शायद ये करने से सब लोगों की मैंने ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे, जो भी ऑफिस, उनको मैंने डिसॉल्व किया और मैंने सबको कहा कि भाई हमको रिकास्ट करना है, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीएडजस्ट किया जाएगा। जब ये बात चली रही थी उससे पहले जो ये 3 लोग गए, जो ये 3 या 4 लोगों की बात है, तो उनका जो मेन व्यक्ति था उसने पब्लिकली कहा कि मेरी सेहत, पब्लिकली लिख के दिया मेरी सेहत खराब है, मैं अभी काम नहीं करूंगा। दूसरे व्यक्ति ने भी पब्लिकली वर्चुअली एक रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं डिसोशिएट करता हूं। तो मैं समझ रहा था कि सारी, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सब लोग साथ चलें, इतना ही किया कि मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को डिसॉल्व करके इसको रिकास्ट करने की प्रोसेस को शुरू किया। लेकिन मैंने सबको कहा कि भाई काम पन कश्मीर का करना है, सब लोगों का। वो काम चलता रहा और ये रिसेंटली ये सामने ये बातें आ गई, तो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ने अजय जी को एक्सपेल किया। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके पास भी ये सब कुछ हो रहा है। तो एक प्रयत्न किया जा रहा है पन कश्मीर की जो बात है, पॉलिसी स्ट्रक्चर, पॉलिसी लाइन है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लेके इसको अंडरमाइन किया जाए, या मैं जो बोल रहा हूं इस प्रोसेस को रोका जाए। ये सिलसिला है। इसको ये नॉर्मल होती हैं मोमेंट्स में अप्स एंड डाउन्स, और इनको हम हैंडल करते हैं। मैं स्लैंडर को स्लैंडर के साथ ज्वाइन नहीं करता हूं, हालांकि जो भी कहा गया वो बड़ा डिफेमेटरी था। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पोस्ट या फिर प्रेस रिलीज आई थी उसमें कहा गया था कि एक्सप्लिसिटली किया गया क्योंकि इनके कनेक्शन विदेशों में बैठे अलगाववादी नेताओं के साथ। देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसका। गुलाम नबी फाई का भी नाम सामने आ रहा है। अच्छा, गुलाम नबी फाई के कॉन्टेक्स्ट में इतनी ही बात मुझे कहनी है कि मैं 1996 एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं आती, मैं एक सेमिनार सर्किट पे वहां पे गया था। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि जो कश्मीर का जो हिंदुओं का पहलू है लोगों के सामने, तो डिफरेंट लोगों से मैं मिलता था। उसमें मेरे होटल में 2 मुस्लिम्स मिलने के लिए आए। उन दोनों, गुलाम नबी फाई का नाम इतना मशहूर भी नहीं था, वो बात करना चाहते थे, कश्मीर के थे। मैंने उनको बोला आइए बैठ के बात करते हैं, नीचे बैठे हैं होटल में बात करते हैं। और मैंने उनको, और वो आर्टिकल मैंने उनके साथ जो बात करनी थी बिल्कुल बेबाकी से की। मेरा ये है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस भी हो गए और बहुत ज्यादा उनको उनके आर्गुमेंट्स टूटे जो उनको कश्मीर को लेके, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे वो कश्मीर की आजादी के या कश्मीर के इसके लिए वहां पे काम कर रहे हैं। तो वो सब जो था एक पर्सपेक्टिव, एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव मैंने उनके साथ। फिर 2024 में रीऑर्गेनाइजेशन अब ये हो गया, जब उसके बाद सडनली फाई का आर्टिकल इस मीटिंग के बारे में 90s में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में 2024 में मार्गदर्शन कैप्शन ही था, मैं आपको भेज भी सकता हूं उसका, उनका जो राइटअप है मैं आपको भेज सकता हूं। तो उन्होंने, क्योंकि मार्गदर्शन सीख करता है डिवीजन ऑफ कश्मीर, उसको लेके उन्होंने आर्टिकल लिखा। और उस आर्टिकल में लिखा कि मैं अजीत जी से गया, हालांकि ये बात सच, मैंने उनको इनवाइट नहीं किया था, मेरे कमरे में आए। आपके कमरे में कोई नॉक करेगा, आप उनको बोलेंगे दफा हो जाओ, ऐसा होता नहीं। और आप ओवरऑल लोगों से मिल के बात करने के लिए, तो मैं उनसे मिला और मैंने उनके साथ जो कश्मीर का हिंदू पर्सपेक्टिव है, कश्मीरी हिंदू का पर्सपेक्टिव है, उसने उस बात को उस आर्टिकल में लिखा
एंडोर्स किया, एंडोर्स नहीं किया उसको, मैंने क्या कहा उसका उसका एक आपका व्यू पॉइंट, मेरा व्यू पॉइंट लिखा, जिसमें कहां पे वो आप पढ़ लीजिए, उसमें कौन सा आईएसआई लिंक है, आपके साथ 10 लोग मिलते हैं। तो जब आप इस तरीके से कहोगे तो ये डिफेमेटरी है। और मैं 10 बार सोचता हूं, मैंने अपनी लीगल टीम से भी बात की है, मैंने सोचा कि अपने ही लोगों के खिलाफ अब मुझे केस करने हैं क्या। डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपसे जानना तो चाहूंगा, कहने का मतलब मुझे इतना ही है कि उसने शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बताने के लिए आर्टिकल लिखा कि भाई अभी रिऑर्गेनाइजेशन आदि हुई है, अभी अभी कानून कश्मीर है, अभी मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन में डॉक्टर अजीत रंगू है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ये चेताने के लिए शायद उसने ये आर्टिकल लिखा है, मुझे नहीं मालूम है क्यों लिखा। मार्गदर्शन पे 2024 में लिखने की क्या जरूरत, इतने सालों के बाद? इतने सालों के बाद एक ही मुझे प्रोवोकेशन लगी, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन हो गई थी आर्टिकल 370, और रिऑर्गेनाइजेशन को लेके भी सबसे मुखर होकर हम ही बात कर रहे थे। क्या उनको ये लग रहा था कि यार ये आधा काम तो हो गया, अभी शायद आधा काम और हो जाएगा। बाकी रही बात, अगर किसी को कोई लगता है कि कुछ है, मैं तो ओपन हूं, आपके सामने हूं, आपने मेरे को इतना वॉच किया है, सरकार को अगर लगता है इसका संज्ञान ले ले, थॉरो इंक्वायरी कर ले। एक यक्ष प्रश्न मैं जानना चाहता हम्म। हूँ, जिन 3 या 4 का व्यक्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या उनके पास अथॉरिटी है टू एक्सपेल द चेयरमैन ऑफ कानून कश्मीर डॉक्टर अजय रंगू? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, जो भी मैंने आपको बोला कि हम ब्रॉडली एक पॉलिटिकल मूवमेंट में काम कर रहे हैं। इस पॉलिटिकल मूवमेंट में एक ब्रॉडर एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एक कॉन्सेंसस के साथ बात की जा रही है। मैंने कहा कि मान लीजिए, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, आप वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं मेरे से जो वो रिटर्न, जो उन्होंने उनके इंसिस्टेंस पे लिखित रूप के 8-9 लोगों ने जो भी ग्रुप में थे, उन्होंने कहा कि आप कीजिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन। और हमने किसी को एक्सपेल भी नहीं किया, हमने इतना ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसको ये किया, आप कहेंगे डिसॉल्व किया। और कहा गया कि आपके पास ये किसने ताकत दी थी? उस व्यक्ति ने कहा जिसने पब्लिकली ये कहा था कि अब मैं काम नहीं करूंगा, और दूसरे व्यक्ति ने जिसने कहा था कि मैं डिसोशिएट कर रहा हूं। एग्जैक्ट वर्ड्स वो आपको, अगर आप वो भी चाहिए तो वो हम आपको कॉपी, और वो कोई पब्लिक डोमेन में वो सब कुछ है। तो आप काम भी नहीं करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को चलाना तो है ना। तो उस दृष्टिकोण से हम प्रोसेस कर रहे थे, तो ये सामने आ गया। और जम्मू क्या मान के चलें कि आपका जो एक विजन है ओवरऑल कश्मीरी पंथर डिस्पोरिया को साथ में लेके चलने के लिए, और जो हार्डलाइन स्टैंड है उससे थोड़ा आपका स्टैंड अलग है, क्या ये भी एक इशू हो सकता है विद इन द पनून कश्मीर सर्कल्स की इस तरह की स्वर अंडरलाइंस उठ के आ रहे हैं सामने? देखिए, स्वर उठ के कोई नहीं आया। किसी ने मेरे को ये नहीं कहा संस्था में कि आप गलत बोल रहे हो। जब हम विषय उनको आंकलन करते थे, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई, मान लीजिए हम भाजपा की कारकर्दगी की बात करें, किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने कुछ कमाल किया है यहाँ पे इस लेवल। मेरा मानना था, और संस्था का भी इसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का साथ था, कि भाई हमने पहले टर्म पे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन अब जो हमारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं भाजपा से, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस के बारे में मेरा मुखर होके कांग्रेस ने कौन सी गलतियां की, लेकिन एक जब चेंज ऑफ रिजीम हो गई, उस वक्त हमारे दिमाग में ये रहा कि भाई हमको बात करनी चाहिए, और शालीनता के साथ, बौद्धिक उस प्रतिबद्धता के साथ इस बात को करना चाहिए। वो किया, तो कुछ लोगों को ये शायद अच्छा नहीं लगा हो, या हो सकता है बाहर से कोई शक्ति हो जिसको लग रहा हो। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं थी, बात मैंने आपके साथ कितनी बार टेररिज्म को लेके, सेपरेटिज्म को लेके, इन सब चीजों को, वहां पे मैंने कंसिस्टेंटली आपको बात की कि भाई कम से कम सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू जो है J&K में, कि भाई प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। ये बात जब तक ना हम कहेंगे, सरकार तक कैसे पहुंचेगी, उसका करेक्शन कैसे होगा। इसलिए सरकार को आंख मूंद के, बंद करके एंडोर्स करना, इस प्रक्रिया को नहीं रखना चाहिए। तो ये मैं करता आ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम है पीछे कि मैं किसी को क्यों ये कहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि एक ऐसे माहौल में जहां पे आर्गुमेंट एक मोनोलिथ बन गया है, वहां पे जब कोई व्यक्ति, आप मेरे जितने भी पुराने इंटरव्यू उनको देख सकते हैं, वो कंसिस्टेंटली उसमें से निकाल के आर्गुमेंट में कंटेंट देने की, या थिंकिंग लेवल पे कोशिश कर रहा था कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे सिंपल बात है, यहाँ पे पिछले 2 साल से जम्मू में टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इसका विश्लेषण तो करना है। जम्मू तो एक नेशनलिस्ट एरिया है, ये तो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, ये बात तो कहनी है। अभी हाल ही में, मान लीजिए, मैं आपको ध्यान में लाऊंगा कि सरकार ने कहा 3 टेररिस्ट को मारा गया, लगभग
90-98 दिनों के उनके साथ एंगेजमेंट के बाद उन्होंने कहा कि 17 अभी तक एनकाउंटर हो गए। मैं इस बात को बार बार कहता आ रहा हूं कि भाई जम्मू में या कश्मीर में भी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये प्रोलॉन्ग्ड हो रहे हैं। वो बहुत बार लगता है कि ये एनकाउंटर्स एम्बुश टाइप हैं, वो खुद अपनी प्रेजेंस को डिक्लेयर करते हैं, आप उनको पकड़ने के लिए जाते हो, फिर आपको वो अपनी चॉइस ऑफ जो उनकी प्लेस वहां से जो उनकी जिसको आप कहेंगे प्लेस ऑफ चॉइस से वो आप पे हमला करके आपके कैजुअलिटीज लेते हैं। तो मैं सरकार को कहने का प्रयत्न करता था कि भाई देखिए टेररिज्म के इंसिडेंट्स कम हुए हैं लेकिन टेररिज्म की सोफिस्टिकेशन बढ़ी है, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क सोफिस्टिकेटेड हो गया है, ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर्स उनके सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। सिंपली हम किसी एक पीरियड में टूरिज्म कितना करते हैं इसके आधार पे आप निष्कर्ष नहीं निकालिए। वहां पे ये इस बात को नहीं मानिए कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है तो हालात ठीक हो गए। स्टोन पेल्टिंग तो 90 में भी नहीं होती थी। जब वहां पे हिंदुओं को निकाला गया, जब वहां पे लाखों की संख्या में लोग यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ मेमोरेंडम देने के लिए जाते थे, उस वक्त भी स्टोन पेल्टिंग नहीं होती थी। हम सरकार को ये कह रहे थे कि भाई ये चीजें बड़ी छोटी चीजें हैं आंकलन करने की। एक बिगर एक जिहादी वॉर चल रहा है, इस जिहादी वॉर में आपको अपने स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना है। जैसे हम सरकार को बोलते हैं कि भाई इस टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है, ये हवा में नहीं है। आपकी बात अगर यह है कि भाई टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता है, लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से प्रेरणा लेके कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लीजिए। और वहां यहां पे टेररिज्म का, जिहादी टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव हिंदू जीनोसाइड करना है, इस बात को मानिए। डिनायल ऑफ हिंदू जीनोसाइड की पॉलिसी को छोड़िए। तो मूलभूत विषयों पे मैं कोशिश करता था कि सरकार के सामने, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता हो ये क्रिटिसिज्म करना, बाकी ये बातें होती हैं मोमेंट्स में। तो जिन लोगों ने भी किया, अगर उनको अलग चलना है अलग चलाएं। संक्षेप में 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या आज भी डॉक्टर अजय चरंगू इज वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ पनन कश्मीर? जी बिल्कुल। मान लीजिए कोई 2 लोग डिक्लेयर करें कि हमने इसको निकाल दिया, तो उसको थोड़ी निकालना हुआ। दूसरा प्रश्न, क्या उन 2 या 3 लोगों के खिलाफ पनन कश्मीर कोई कार्रवाई? अब क्या कार्रवाई? अब तो उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी, उन्होंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दी, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने अपनी अलाइनमेंट्स बना दी, तो वो तो कोई बचकानी वाली बात होगी। हाँ, जहां पे डॉक्टर अजय चरंगू खड़ा है, जिसके साथ जो लोग हैं, वो वही काम करेंगे जो काम वो बार बार आपके साथ करके आपके पास आ रहे थे। जिस मिशन को लेकर पनन कश्मीर चल रहा है, इसके बाद उसमें डायल्यूशन तो नहीं आएगी? देखिए कमजोरी तो होती है, लेकिन ये तो इट्स अ गेम, ये इस लड़ाई में ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बाकी मैं आपको कहूंगा कि जहां तक कार्यकर्ताओं का काम तन्मयता की है, वो बड़ी है पिछले कुछ समय से, और जब से ये हुआ वो उससे ज्यादा बड़ी है। इस वक्त पनन कश्मीर लोकेलिटीज के लेवल पे लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा है इन्हीं विषयों को लेकर। आपको कौन से खतरे, किसी ने हमको निकाला, किसी ने हमको नहीं निकाला, इन विषयों को लेकर नहीं। अजय चरंगू एक रोल प्ले करेगा। ये जो इस तरह से सोचते हैं ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है फिर पॉलिटिकल पावर लेना। लक्ष्य मछली की आंख रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लक्ष्य वहीं पर है, मछली की आंख ही है, और वो आप कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं कि अजय चरंगू। बाकी अगर मान लीजिए हमसे अलग होके कोई अच्छा काम करता है, भगवान उसको उसमें सफलता दे दे। डॉक्टर चरंगू, आपने कीमती समय निकाला इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन पनन कश्मीर, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।